हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अफसर सर्कल में। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, जिसका पहला सीरीज आप लोग को मिल चुका था। आज दूसरा सीरीज है। चलिए, तो दूसरा सीरीज में पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है आज का, युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया? आपके चार ऑप्शन है। पहला है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, तीसरा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, चौथा है नोबल शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये जो है 1 सितंबर को कहाँ से? मुंबई से। ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर को मुंबई से इसे लॉन्च किया गया था। किसको? महेंद्रगिरी युद्धपोत को। ठीक है, और ये मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मुंबई से किया गया था। ध्यान रखिएगा, मुंबई से किया गया था। और जगदीप धनखड़ जी थे लंच करने के लिए, यानी युद्धपोत महेंद्रगिरी को 1 सितंबर को मुंबई से जगदीप धनखड़ जी के द्वारा क्या करवाया गया? लंच करवाया गया। ठीक है, इनकी पत्नी भी इनके साथ थी। अब ये जो महेंद्रगिरी है युद्धपोत, ये किस परियोजना के तहत बना है? तो परियोजना 17A नाम है। ठीक है, परियोजना 17A, ध्यान रखिएगा। परियोजना कौन सा है? 17A। ठीक है, 17A परियोजना है। और इसका ही अंतिम था, इस 17A परियोजना का ही अंतिम युद्धपोत था। 17A में कितना युद्धपोत बना है? तो 7 बना है, टोटल 7। और ये 7वां था, लास्ट युद्धपोत महेंद्रगिरी था। ठीक है, अब ये 7 जो बना है, इसमें 4 को बनाया है मझगांव डाक लिमिटेड ने, जिसको ये भी महेंद्रगिरी को बनाया है मझगांव डाक लिमिटेड। टोटल 7 में 4 युद्धपोत कौन बनाया है? मझगांव। और 3 युद्धपोत जो है, युद्धपोत ये गार्डन रिज शिप बिल्डर्स कोलकाता बनाया है। ठीक है, गार्डन रिज शिप बिल्डर्स कोलकाता। तो लगभग चीज़ क्लियर हो गया होगा इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से संबंधित है? सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका राज्य हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जो महिलाओं बाल विवाह है, महिला शिक्षा है, जितनी भी महिलाओं लड़कियों से संबंधित कुरीतियाँ हैं, इसको दूर करने के लिए समाज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस योजना को लाया गया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ठीक है, ये टोटल 6 श्रेणियों में बटा हुआ है, 6 श्रेणी में बटा हुआ है ये योजना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम पीडी जब कराए थे टेलीग्राम पीसी पे, तो हम बता दिए थे कि इस योजना के तहत जो है किस श्रेणी में कितना हज़ार रुपया जो है बच्चियों को दिया जाता है उनके जन्म से, और वो ईयर फिक्स है इतना से इतना तक। तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई, नई दिल्ली, पटना और कश्मीर। ठीक है, तो ये मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन जो है, 2023 का आयोजन भारत को करना था। ठीक है, भारत को करना था, तो भारत ने किया, भारत का शहर दे दिया है। ठीक है, भारत के शहर में किस शहर में किया था? तो कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुआ था। तो यहाँ कश्मीर ऑप्शन है, तो कश्मीर सही हो जाएगा, लेकिन श्रीनगर में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। भाई क्यों मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस? तो आपको पता होगा, अष्टधाई के लेखक पाणिनि जो थे, वो पाणिनि के जयंती पे, किनके जयंती पे? पाणिनि। ठीक है, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के पहले लेखक माने जाते हैं। इन्हीं की जयंती पे जो है, पाणिनि की जयंती पे प्रतिवर्ष 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है, एक सेकंड, किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट होता क्या है? इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट ये होता है कि इस अकाउंट से, ये अकाउंट जिस भी खाता धारक के पास होगा, वो ट्रांजैक्शन कितना भी कर ले, उन पर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। अभी आप देखते होंगे ये ट्रांजैक्शन का लिमिट है, उससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको चार्जेज लगेंगे। ठीक है, बैंक ने ये सुविधा रखा है। तो ट्रांजैक्शन जो है अनलिमिटेड कर दिया गया है एक्सिस बैंक द्वारा। इसी का नाम है इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, यानी एक्सिस बैंक इसका सही आंसर हो जाता है। कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार एशिया
क्रिकेट में किस देश ने, खिलाड़ी बोल दें मिस्टेक हो गया, क्रिकेट में किस देश ने सर्वाधिक बार एशिया खिताब जीता है? एशिया कप जो भी हो रहा है, तो रात मैच था आपका, ठीक है, भारत पाकिस्तान का, जिसमें मैच बारिश के कारण रद्द हुई है। तो ये एशिया कप जो हो रहा है, इसको सबसे ज़्यादा बार किसने जीता आज तक? तो सबसे ज़्यादा बार भारत ने जीता है, 7 बार। क्या बार? 7 बार। एक और देश है भारत से थोड़ा सा ही कम है, उसका नाम है श्रीलंका, ठीक है। 7 बार तो भारत जीता है और 6 बार जो है श्रीलंका जीता है, ध्यान रखिएगा। यानी एशिया कप को सबसे अधिक बार कौन जीता है? भारत। और दूसरा नंबर पे कौन जाएगा? श्रीलंका। कौन आ जाएगा? श्रीलंका, ठीक है। यानी कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियन सेन, श्वेता सेन, सरगम कौशल, मीनाक्षी लेखी। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका प्रियन सेन, ठीक है, यही जीते हैं मिस अर्थ इंडिया 2023, ठीक है। ये जो है प्रियन सेन कहाँ की है? तो ये राजस्थान की सीकर की है, राजस्थान के सीकर जिला की है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कहाँ की है? राजस्थान के सीकर जिला की है, ठीक है, सीकर। चलिए एक और बात इनके बारे में जान लीजिए कि ये इससे पहले जो है 2022 में मिस राजस्थान में भाग ली थी, मिस राजस्थान प्रतियोगिता में, और ये रनर अप रही थी। रनर अप मतलब कि सेकंड रैंक लाई थी, समझिए। राजस्थान की मिस नहीं बन पाई थी। अभी मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब नई दिल्ली में इन्होंने जीता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि वनडे इतिहास के पारी में या वनडे इतिहास के पारी में जो है सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सबसे तेज 19वां शतक कौन लगाया है अभी तक? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बाबर आजम, ठीक है। बाबर आजम ने मात्र 102 पारी में, कितने पारी में? 102 पारी में, ठीक है। अभी हम उंगली से लिखते हैं स्क्रीन पे, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा खुद से जो बोलते हैं अगर लिखना हो तो लिख लिया कीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो वनडे इतिहास में सबसे तेज 19 शतक लगाने वाला खिलाड़ी भी कौन हो जाएगा? बाबर आजम, ठीक है। 102 पारी में मार दिया है। और किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है? तो हाशिम आमला जो थे, एक हाशिम आमला, वो 104 पारी में मारे थे 19 शतक। कितने पारी में? 104 पारी में 19 शतक। कौन? हाशिम आमला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाशिम आमला किस देश के थे, ठीक है। हाशिम आमला का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, ठीक है। कौन? बाबर आजम ने। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बाबर आजम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है कि वन नेशन वन इलेक्शन, जरूरत भी है, देश की जरूरत भी है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। इस पर बहुत ही मुद्दा का बात है कि इसकी क्या मतलब कि हानि है, क्या लाभ है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन वर्तमान में देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, इसके अध्यक्ष किसको बनाया है? तो राष्ट्रपति हैं, पूर्व में रहे थे रामनाथ कोविंद, जो बिहार के राज्यपाल भी थे, ध्यान रखिएगा। बिहार के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा को जो है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 10 नंबर कि ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने जो है रजत पदक जीता, ध्यान रखिएगा। रजत पदक, इसमें स्वर्ण मत मार दीजिएगा धोखे से, ठीक है। रजत पदक हो जाएगा। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते थे जाको वादलेज, ठीक है, चेक गणराज्य के थे। 85.86 मीटर फेंके थे, 85.86 मीटर इन्होंने, किसने? जाको वादलेज ने, जो चेक गणराज्य के हैं, गोल्ड मेडल जीते थे। और अपने नीरज चोपड़ा जी जो हैं वो 85.71 मीटर फेंके थे। मात्र 15 सेंटीमीटर का अंतर था। इनको मिला सेकेंड रैंक यानी रजत पदक, और स्वर्ण पदक मिला किसको? जाकूब वालदेव को, ध्यान रखिएगा, जाकूब को, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रजत पदक जीते हैं कौन? नीरज चोपड़ा जी। किसमें? ज्यूरिख डायमंड लीग में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग 11 नंबर की तरफ। इसरो ने आदित्य L1 मिशन को किस दिन लॉन्च करने जा रहा है? मतलब ये तो हो गया लॉन्च, ठीक है, हम क्वेश्चन लिखने में ये कर दिए। तो इसरो ने आदित्य L1 मिशन को किस दिन लॉन्च किया है, ठीक है। एक्चुअल आंसर ये होता। तो ये लॉन्च किस दिन किया है? 2 सितंबर 2023 को किया है। किस दिन किया है? 2 सितंबर 2023 को। किसने? इसरो ने। किस मिशन को? आदित्य L1 मिशन को। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो सूर्य के अध्ययन करने वाला भारत ने पहला उपग्रह मिशन जो है लॉन्च किया है, आदित्य L1, ठीक है। चलिए
और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो छोड़ा गया था किस उपग्रह से छोड़ा गया था, ठीक है। तो मतलब जो किस यान से छोड़ा गया था, तो पी एस एल वी दे दे या इसमें एक्सएल लगा दे, PSLV एक्सएल, PSLV का ही वर्जन है, ठीक है, PSLV एक्सएल, ठीक है। इससे द्वारा इसको क्या किया था, लॉन्च किया गया था। अगर ये रहे PSLV C57, ठीक है, C57, तो ये भी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो PSLV, एक सेकंड में इधर मिटा देता हूँ, पता चल जाएगा। PSLV C57, ठीक है, तो ये दोनों का दोनों हो जाएगा। ये PSLV एक्सएल का 25वीं उड़ान था, 25th उड़ान, लेकिन PSLV देंगे, देखिए PSLV का ही वर्जन है PSLV एक्सएल, ठीक है। तो PSLV का ही 59वीं उड़ान था, 59, ठीक है, लेकिन PSLV एक्सएल का 25वां उड़ान था। और PSLV C57 भी दे सकता है, ठीक है, यही देगा, ज़्यादातर तो उम्मीद है ये देगा। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, कहाँ से किया होगा आप लोग सोचिए, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा है, वहाँ से लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये जो PSLV C57 है, इसका वजन कितना था, तो 321 टन था, ठीक है। 2-4 दिन और इंतजार कीजिए, वो जो पेन आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे लिखने वाला, मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे जो पेन से लिखते हैं, तो वो एकदम जैसे आप कॉपी पे लिखते हो वैसे राइटिंग बनेगा, फिर आपका जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह जो भी लिख रहा है ना, गाजा मजा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसमें स्पष्ट तौर पे सब बात को हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए, किस राज्य में, 12वां क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना का लाया गया है। गृह लक्ष्मी योजना कौन सी योजना है, गृह लक्ष्मी योजना, तो ये कर्नाटका ने लाया है, ठीक है, रखिएगा। किस दिन लाया है, तो रक्षाबंधन के दिन लाया है। कौन से दिन, रक्षाबंधन के दिन इसको लॉन्च किया था, ठीक है। जब मुख्य में कर्नाटका में भी इलेक्शन हुआ था विधानसभा, उसमें कांग्रेस ने अपने जो है मैनिफेस्टो में इसकी चर्चा की थी कि हम गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 2000 रुपया, प्रत्येक महिला, मतलब परिवार की महिलाओं को जो है, जो अपनी गरीब महिलाएं हैं, वो घर चलाने के लिए 2000 रुपया प्रति माह हम देंगे। कितना रुपया देंगे, 2000 रुपया। ध्यान रखिए, किस योजना के तहत, गृह लक्ष्मी योजना के तहत। कैसे, साल में मिलेगा, महीना में, प्रति महीना मिलेगा, ठीक है। कर्नाटक के भी CM वर्तमान में कौन है, सिद्धारमैया है। किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 13 नंबर, आकाशवाणी और NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वसुधा गुप्ता को जो है ये पद मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि भारत ने 2024 में G20 की मेजबानी के लिए B20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपा। अभी 2-3 दिन पहले सौंपा है, दूसरे दिन पहले, लेकिन हमको ये भी देखना है कि अभी भारत के मतलब G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, अभी वर्तमान में तो भारत कर रहा है, यही किसी को सौंपेगा। G20 के तहत B20 होती है, तो ये ब्राज़ील को सौंपा है, और 2024 में ब्राज़ील ही G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। ब्राज़ील ही G20 क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया के जाकार्ता में हुआ था, ठीक है, G20 की अध्यक्षता उधर हो रहा था। अभी वर्तमान में भारत कर रहा है। भारत जो कर रहा है G20 की अध्यक्षता, थीम क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, एक पृथ्वी एक विश्व एक भविष्य, ठीक है, ये है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये थीम है, या वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, ये थीम है, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, आज का 15 नंबर है, ठीक है, कि हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित, ध्यान रखिएगा, हंगरी के बुडापेस्ट में क्या आयोजित हुआ था, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। यानी हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। प्रमोद भगत, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, 3 ही ऑप्शन दिए थे, चौथा नहीं था, तो ये आंसर इसका क्या हो जाता है, नीरज चोपड़ा। क्या हो जाता है, नीरज चोपड़ा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नीरज चोपड़ा क्या करते हैं, तो भाला फेंकते हैं। क्या, भाला फेंक से संबंधित, जेवलिन थ्रो से, ध्यान रखिएगा, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से, ठीक। जो भाला फेंके थे, कितना फेंके थे हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो 88.17 मीटर, ये फर्स्ट रैंक पे रहे थे। सेकंड रैंक पे कौन रहा था, तो सेकंड रैंक पे जो है अरशद नदीम, याद रखिएगा, अरशद नदीम। ये कहाँ के हैं, नाम से ही पता चल रहा है, पाकिस्तान के हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं ये भी। 87 दशमलव जो है 87.82 मीटर फेंके थे, ठीक है। तो इनको रजत पदक मिला था, स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जी को मिला था, पूरा याद रखना आपको, ठीक है, कि
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी 2023 में कहाँ हुआ? तो हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। इसमें पहले भारतीय कौन बने जो स्वर्ण पदक जीते हैं? नीरज चोपड़ा। क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। भाला फेंक दिवस कब मनाया था? 7 अगस्त को। चलिए, कितना फेंके थे इसमें? 88.17 मीटर। सेकेंड रैंक पे कौन है? 87.82 मीटर के साथ असरद नदीम है जो पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए कि क्वेश्चन कुछ भी एग्जाम में आए, ठीक है, आपका सही होना ही चाहिए। अभी जो है पेन नहीं है, जो है हम बता दिए थे आपको पहले ही, तो वो आने के बाद आपको ये जो घाघा भागा दिखता है राइटिंग, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल एकदम क्लीन नहीं होगा। आपको स्पष्ट रूप से कुछ भी आप लिखना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अभी हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं, उससे भी आसान से समझ तो आ ही रहा, सारा का सारा चीज़ लिख सकते हैं आप वीडियो पॉज कर करके। ये अगर करंट आप करते जाते हैं तो आपको जो है डेली करंट अफेयर्स होते होते मंथली में लोडेड नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे होता है, कभी आप सोच के देखिए, जब आप रूटीन बनाते हैं, ठीक है, जब आप रूटीन बनाते हैं पढ़ाई करने का, तो आप सोचते हैं कि चलो हम 1 महीना या 2 महीना का रूटीन बना लेते हैं। चलो आज हम भाई का शादी है, चलो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गए, हम नहीं पढ़ पाए, चलो कल कर लेंगे। फिर किसी दिन हुआ, किसी दिन दोस्त के साथ घूमने चले गए, उस दिन को अगले दिन पर टाल दिए। वो धीरे धीरे टलते टलते आप पे क्या बर्डन हो जाता है, फिर आप उसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर डेली करंट अफेयर्स आप करते रहेंगे तो डेली करंट अफेयर्स में आपका लोड खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मंथ के लास्ट में 2 मंथ या 1 मंथ का एक बार आपको, 3 मंथ का एक बार आपको करंट मिलता है तो दिमाग हौच पौच होने लगता है। ऐसे आप डेली अगर सिर्फ वीडियो देखते जाते हैं तो कॉपी में नोट करते जाते हैं 10-10, 15-15 क्वेश्चन, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब महीना अंत होगा, आप जब कोई भी किताब लाएंगे, कोई भी करंट का किताब लाएंगे, तो आपको यही सब चीज़ मिलेगा और इतना डिटेल भी नहीं मिलेगा, शॉर्टकट मिलेगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है डेली करंट अफेयर्स को सभी लोग पर डे क्या करते रहें, देखते रहें। चलिए, और लोग जान लीजिए कि जो ये ऑफिसर सर्कल है, ठीक है, तो ये नहीं कह दीजिए कि सर इसका नाम में द क्यों नहीं लगाया। ठीक है, तो ये जान के नहीं लगाया गया है क्योंकि ना बोलने में आसानी हो, और टेलीग्राम चैनल का नाम यही था, इसीलिए जो है इसको भी यही रख दिया गया, यूट्यूब चैनल का भी नाम। ठीक है, ऑफिसर सर्कल। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स चलता है और बीपीएससी का पीरियड भी हो रहा है, तो टेलीग्राम पे जो है क्रैश कोर्स की तरह जो है, क्रैश कोर्स की तरह बैच चल रही है। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक एक दिन में या मतलब 2 दिन में पूरा पॉलिटी जो है एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ताकि 30 तारीख का जो एग्ज़ाम है या 24 के बाद जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, कि जो भी स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कि जो जुड़े हुए थे हम लोग से, हम तो वो जो है टीचर वाले थे, तो टीचर का जो एग्ज़ाम अभी हुआ उनसे अपना फीडबैक ले सकते हैं कि हम लोग कैसे ख़त्म किए थे। ठीक है, अभी हाल ही में बीपीएससी 69th और बिहार पुलिस, ठीक है, दरोगा की बहाली तो अभी डिले है, तो ये दोनों को लेके बहुत ही ज़्यादा जोर शोर पे चल रहा है। ठीक है, टारगेट बैच है 2 दिन में या 3 दिन में पूरा पॉलिटी खत्म। ठीक है, साइंस 3 दिन 4 दिन में ख़त्म पूरा का पूरा, हर एक चीज़, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, 3-3 4-4 घंटा लगातार जो है रात के टाइम, जिस टाइम सभी लोग फ्री रहते हैं। ठीक है, करंट अफेयर सुबह में चलता है 8 से 10, और रात में जो है सभी लोग लगभग फ्री होते हैं 7 साढ़े 7 बजे के बाद, और वो 10-11 बजे सोते हैं, फ़ोन चलाते हैं। इससे अच्छा है कि आप आराम से क्या कीजिए, वीसी पे आके, जैसे क्विज होता है, ठीक है, तो क्विज में क्या होता है कि आप सामने वाला एक क्वेश्चन पूछा और 10 लोग 12 लोग आंसर किए, बस वही से ही जो है वैसे टेलीग्राम पे क्विज कराया जाता है। ठीक है, वीसी पे, वॉइस चैटिंग पे, वहाँ पे आप जुड़िएगा, ऊपर बहुत सारे मेंबर होते हैं, वहाँ पे वीसी पे आपका क्या होगा, क्विज होगा। नीचे जो है मेगा टेस्ट 9 बजे से किया जाता है, 100 क्वेश्चन का पर डे। ठीक है, दिन में और बहुत सारे टेस्ट चलते रहते हैं, लेकिन रात के 9 बजे जो है मेगा टेस्ट होता है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए कराया जाता है। तो जितने बिहार पुलिस या बीपीएससी के कैंडिडेट हैं या दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग आराम से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, ऑफिसर सर्कल नाम है। ठीक है, उसका लिंक हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में दे दें हम। ठीक है, तत्काल इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।